हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे गाइस। तो वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी में वीकली करंट अफेयर्स और तीसरे हफ्ते के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 हफ्तों के आज बैक टू बैक करंट अफेयर चल रहे हैं। तो अक्टूबर महीने के खत्म करने मतलब 4 हफ्तों के हम करंट अफेयर्स क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपसे उम्मीद है कि जो मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं कि 700+ लाइक्स का हमें पूरा करना है, ताकि मैं आपकी नवंबर की पेंडिंग वीडियोस, जो कि वीकली 2 वीडियोस पेंडिंग है, और दिसंबर का 1 सप्ताह का पेंडिंग है, वो मैं कंप्लीट कर सकूं। और गाइज उसके लिए 700+ लाइक्स जो है वो यार जरूर प्रोवाइड करें, ताकि मैं सारी चीजें और आपके लिए आगे से भी और बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स जो हैं वो ले सकूं और आपकी तैयारी जो है वो फुल करवा सकूं। ये मेरा जो है वो पूरा का पूरा आपसे वादा रहेगा। तो 16 से लेकर 23 अक्टूबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक दो चीजें डिस्कस करूंगा। बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर 2021 का सब्सक्रिप्शन कैसे लें। तो उसके लिए आपको एक मेथड बताता हूं कि आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। यस गाइस, अफेयर्स क्लाउड ने अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया। किस नाम से सर लॉन्च किया है? नाम है उसका करियर्स क्लाउड के नाम से। तो याद रखना है, करियर्स क्लाउड के नाम से जो है वो उसको लॉन्च किया गया है। तो उसको आप डाउनलोड कर लें। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी हो रही है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है एप्लीकेशन डाउनलोड करने का, तो वहां से आप उसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो हम आपको 2021 की सब्सक्रिप्शन में क्या प्रोवाइड करेंगे, उसमें आपको 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 2 साल तक की वैलिडिटी के कोर्स मिल जाएगा। लेकिन हम आपको करंट अफेयर पीडीएफ में क्या देंगे, आपको डेट वाइज पीडीएफ मिलेगी, मतलब डेली पीडीएफ मिलेगी, जिसमें 2 पीडीएफ मिलेंगी। एक में थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे, ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। नेक्स्ट वीकली पीडीएफ होगी, करंट अफेयर वीक वाइज अरेंज है, ताकि आप उसको रिवाइज और रिटेन लंबे समय तक जो है वो कर सके। वीकली टेस्ट, जिसमें आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो कि हमें कितना करंट अफेयर याद रहता है और कितनी तैयारी की और जरूरत है। नेक्स्ट होगा मंथली पीडीएफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें आपकी सहायता के लिए अलग अलग तरह की पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं। और मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में ऐसे अलग अलग तरह की पीडीएफ्स प्रोवाइड करना जो है वो एक अलग से एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इसमें हम आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में दे रहे हैं करंट अफेयर्स, ताकि आप उसको रिवाइज कर सको। और इसमें 500+ करंट अफेयर्स होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और गाइज एक पॉकेट पीडीएफ होगी, जिसमें एग्जाम को फटाफट क्रैक करने के लिए आपको फटाफट करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए पीडीएफ जो है वो सहायता करेगी। नेक्स्ट बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी पीडीएफ होगी, जो कि उन बच्चों के लिए हम खास तैयार करते हैं जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए, या फिर जो आप कह सकते हो कि इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस की जरूरत है, तो उसके लिए ये पीडीएफ बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और गाइस फिर आता है टॉप 100 करंट अफेयर्स, जो हम आपको पूरे महीने के प्रोवाइड करते हैं। उसमें से बहुत ही बेस्ट टॉप 100 करंट अफेयर्स आपको दिए जाते हैं, जो कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होंगे। तो इसका भी आप बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो, और ये सारी चीजें हम आपको हर महीने प्रोवाइड करते हैं, ये खासियत है। और इसको 6 महीने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, 12 मंथ्स के लिए, 2 साल के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और हम बहुत ही कम दाम पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इस कोड को यूज करते हो ASH10, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फिर 16 से लेकर 23 अक्टूबर बैक टू बैक करंट अफेयर सीरीज को। और आज हम अक्टूबर को कंप्लीट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि यार 700+ लाइक्स मुझे चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जितने भी वीडियो को देख रहे हैं बच्चे, वो सारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इससे क्या होगा, मोटिवेशन फैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा और आपके लिए नए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ विच प्रोजेक्ट, जो कि वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है, ताकि स्कूल एजुकेशन को बहुत ही अच्छा बना सकें। इसमें बच्चों को भी, टीचर्स को भी, दोनों को जो है वो मजबूत किया जाएगा, ताकि एजुकेशन, लर्निंग या टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा हो सके। तो इस इनिशिएटिव का नाम क्या है दोस्तों? इस इनिशिएटिव का नाम है स्टार्स। और स्टार्स की जो एब्रीवेशन है वो याद रखनी है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स, मतलब स्पेसिफिकली स्टेट्स के ऊपर फोकस किया गया है। और इसको 6 स्टेट्स में इंप्लीमेंट भी किया गया है। कौन कौन सी 6 स्टेट्स हैं? हिमाचल प्रदेश है इसमें, राजस्थान है इसमें, महाराष्ट्र है इसमें, मध्य प्रदेश है, केरला है और ओडिशा है। तो याद रखना है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पोर्टल एंड नेशनल रिपोर्ट ऑन
अंगीकार, ए कैंपेन फॉर चेंज मैनेजमेंट रिसेंटली। तो फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो लिंक है हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड, और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, उसका एक कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। और याद रखना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री का काम है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और हरदीप पुरी जी इसके क्या है, यूनियन मिनिस्टर। और ये कैंपेन स्पेशली अंगीकार के लिए है, जो कि हम बात कर रहे हैं कि उनको अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग जो है वो मिलेगी। तो याद रखना है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया है, और इसके अंदर 3C कैटेगरी का यूज किया गया है, मतलब स्ट्रेटेजी है ये, कम्युनिटी एंगेजमेंट, कन्वर्जेंस एंड कम्युनिकेशन, ये 3C का मतलब है। नेक्स्ट, द नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग विल बी सेटअप इन विच स्टेट। नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइकलिंग, अगेन कीवर्ड क्या है, शिप रिसाइकलिंग जो अथॉरिटी है वो कहां पे सेटअप की गई है, आंसर बहुत ही सिंपल है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेटअप की गई है, और ये सेटअप की गई है गांधीनगर गुजरात के अंदर। और आपको पता है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम भी जो है वो चेंज किया गया है, तो गांधीनगर गुजरात। Next, according to global tuberculosis report, there is a decline of dash tuberculosis case notification in India between Jan to June 2020. तो इन 6 महीनों के अंदर ट्यूबरक्लोसिस केसेस इंडिया में बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुए हैं। मे भी आप कह सकते हो कि इस दौरान कोविड के कारण रिपोर्ट्स जो हैं वो शायद कम आई हों, लेकिन फिर भी जो ये सर्वे है ये बहुत बड़े लेवल पे किया गया है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिक्लाइन जो है वो इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस की तरफ से देखा गया है, और ये WHO की तरफ से सर्वे किया गया है, और आंसर क्या होगा, 25 to 30% जो है वो ट्यूबरक्लोसिस केसेस का डिक्लाइन हुआ है। Next, name the life insurance product which was introduced by IRDAI and made it mandatory to all life insurance companies from 1 Jan 2021। और ये कंपलसरी कर दिया है कि इस प्लान को आपने 1 जनवरी 2021 से हर प्लान के अंदर शामिल करना है, मतलब ये आपका बेसिक प्लान होगा ही होगा। इससे क्या होगा, जो इंश्योरर्स हैं या जो बंदे इंश्योर्ड हैं उनको जो है वो क्या होगा, हर तरह की सुविधाएं जो है वो स्टैंडर्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर मिलेगी। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा सरल जीवन बीमा। तो आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। नेक्स्ट आते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड साइंड MOU विद विच स्टेट टू सेटअप वर्ल्ड बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्लांट। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट लगाया जाएगा, इसके लिए MOU साइन हुआ एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और किसका साइन हुआ है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का, और ये साइन हुआ है किसके साथ, गुजरात के साथ। तो गुजरात में सबसे बड़ा, मतलब आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 300 किलो टन पर एनम जो है वो जिंक जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये गुजरात में जो है वो लगाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, who attended the 4th G20 finance ministers and central bank governors meeting held virtually under the presidency of Saudi Arabia। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा कि G20 को 2020 में कौन होस्ट कर रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया होस्ट है, और किसने इंडिया की तरफ से सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड किया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से इसमें आंसर देने की जरूरत नहीं है, आंसर सब बच्चे सही बता रहे हैं। आंसर क्या होगा इसका, निर्मला सीतारमन होगा, बिल्कुल सही बच्चे बता रहे हैं, निर्मला सीतारमन होगा। नेक्स्ट आते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन, जिसका थीम क्या था, बिल्डिंग रूरल वुमेन रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19 वाज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन की बात यहां पे हो रही है, और थीम जरूर याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम के अंदर थीम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस जो है वो किया जाता है। थीम क्या है, बिल्डिंग रूरल वुमेन रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19, और आंसर क्या है इसका, 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना है किसकी तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से। वट वॉज द थीम फॉर ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस बार कोविड के कारण, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे विच वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द 15 अक्टूबर। मतलब इसको भी जो है वो रूरल वुमेन के साथ आप याद रख सकते हो कि उस दिन जो है, मतलब रूरल वुमेन जो है वो घर के काम ज्यादा करती हैं, आप कह सकते हो, तो उनको बार बार हाथ धोने की जरूरत है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और थीम जरूर याद रखना है, थीम 99% चांस है कि आपसे पूछा जाएगा, हैंड हाइजीन फॉर ऑल। आंसर क्या होगा, हैंड हाइजीन फॉर ऑल। और ये किसकी तरफ से सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशंस बहुत आगे हैं, WHO भी है और यूनिसेफ भी है, और यूनिसेफ डे आपको पता है 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है।
नेक्स्ट, द जोजिला टनल इन जम्मू एंड कश्मीर प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर वैली एंड विच स्टडी। एक तरह से आप इसको स्टैटिक क्वेश्चन भी कह सकते हो, लेकिन ये जोजिला टनल जो है वो रिसेंट न्यूज में थी, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 14.15 किलोमीटर की ये टनल जो है वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, श्रीनगर को आपस में जोड़ेगी, किसके साथ, ले के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका, ले लद्दाख होगा। तो याद रखना है, मतलब दो यूटीज को आपस में जोड़ रही है, जम्मू कश्मीर को किसके साथ जोड़ रही है, ले के साथ जोड़ रही है। और वहां पे बहुत ज्यादा स्नो होने के कारण ये रास्ता कट जाता था ऑलमोस्ट। आप मतलब इसमें बिलीव नहीं कर पाओगे कि इतना टाइम ये जो है वो रुका रहता था कि लोग जो है वो अपने डेली के काम भी नहीं कर सकते थे, मतलब 3-3 महीने 4-4 महीने ये कट ऑफ रहता था। तो अब इसके कारण बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये कितने, लेंथ कितनी है, 14.15 किलोमीटर। नेक्स्ट, हु हैज वर्चुअली लॉन्च द कपिला प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। ये कपिला की फुल फॉर्म है, दैट इज कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो बताएंगे क्या आंसर होगा इसका, फटाफट बताएंगे किसने इसको जो है वो लॉन्च किया है। तो अवेयरनेस है किसके बारे में, लिटरेसी आ गया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ गया। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक जी। इन्होंने इसका उद्घाटन जो है वो किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसका उद्घाटन किया है। और ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम से किया गया है, और उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री टेस्टेड मैरीटाइम सर्विलेंस ड्रोन सी गार्डियन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सी गार्डियन फॉर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड मैरीटाइम सर्विलेंस, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में इसकी हेल्प ली जा सके। एक तरह का ये ड्रोन है, आप कह सकते हो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, और मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो मैं कौन सी कंट्री की यहां पे बात कर रहा हूं, तो आंसर है यहां पे जापान। तो आंसर याद रखना है, आंसर क्या होगा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच कंट्री विल रिसीव इट्स फर्स्ट सबमरीन नेवली आईएनएस सिंधुवीर फ्रॉम इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन हमने दिसंबर में भी इसको कवर किया है कि आईएनएस सिंधुवीर को कौन सी कंट्री जो रिसीव करेगी। इंडिया की तरफ से पहली बार किसी कंट्री को सबमरीन दी गई है, और आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा म्यांमार। याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। और ये ऑलमोस्ट 45 डेज अंडर वाटर रह सकती है, ये इसकी कैपेसिटी है, ऑलमोस्ट 1.5 month। Next, which bank signed MOU with Ministry of Housing and Urban Affairs and SIDBI to pay subsidy to street vendors under प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। तो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर स्ट्रीट वेंडर्स को जो लोन देना है, जो पैसा देना है, जो सब्सिडी प्रोवाइड करनी है, वो सिडबी पे करेगा। कौन सी बैंक के साथ मिलके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ पैक्ट जो है वो साइन हुआ है। और यहां पे बात हो रही है कौन से बैंक की, इंडियन बैंक की दोस्तों बात हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम जो है वो इंडियन बैंक की तरफ से रीइंबर्स जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू गो लाइव अंडर द बैंक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम एंड बिकम स्पॉन्सर ऑफ अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक। तो याद रखना है, सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो स्पॉन्सर करेगा कौन से कोऑपरेटिव बैंक को, अशोक नगर कोऑपरेटिव बैंक को। और यहां पे हम बात कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक की करें, सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन पढ़ते सार बच्चे आंसर दे देते हैं। इवन कई बच्चे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, ऑप्शन से ही आंसर दे देते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि यार एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लिया करें, ताकि आंसर को थोड़ा सा अच्छे से आप दे सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस जो हैं वो आपने पढ़ी होती हैं और फटाफट आप आंसर कर देते हो, और काफी बच्चों के मेरे ख्याल से आंसर गलत भी हो जाते हैं। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भानु अथिया और अथाया द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर पास्ट अवे, शी वाज ए रिनाउंड। तो किस फील्ड से वो रिलेटेड थे, बताएंगे फटाफट। और वो पहले इंडियन हैं जिन्होंने ऑस्कर को जीता था, उनका 91 की एज में जो है वो देहांत हो गया। वो महाराष्ट्र से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। और उनका मेन जो था वो किसके अंदर था, उनका क्षेत्र जो है वो कौन सा था, वो था कॉस्ट्यूम डिजाइनर। तो याद रखना है, भानु अथाया, और वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। और मतलब ये एक लेडी इतनी ज्यादा फेमस थी कि इनको हार्पर कॉलिंस ने द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन नाम से एक बुक भी जो है वो टाइटल की है, और वो इन्हीं की बुक है। याद रखना है, इन्होंने एक बुक लिखी थी द आर्ट ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन, और वो पब्लिश किसने की थी, हार्पर कॉलिंस ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1983 में याद रखोगे आप, इन्होंने इस बुक को
मतलब रिप्रेजेंट किया था, और बहुत सी हस्तियों को इन्होंने बुक को रिप्रेजेंट किया, जिसमें से दलाई लामा एक हैं, और इनको 1983 में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा। Which country has been re-elected as the co-president of the International Solar Alliance for the term of 2 years at the third assembly of International Solar Alliance held virtually? तो किस कंट्री को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर जो है वो बना लिया गया है, और साथ ही साथ वो कंट्री री-इलेक्ट होगी एज ए को प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? और आंसर क्या होगा इसका? फ्रांस। और रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का रिसेंटली मेंबर कौन सी कंट्री बनी है, तो आंसर क्या था? फ्रांस। और वो को प्रेसिडेंट बनी है, याद रखना है। फ्रांस वर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड को प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर ए टर्म ऑफ 2 years। याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसके आने के चांसेस आपको पता ही है 100% से भी ज्यादा हो जाते हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो चेयरमैन है वो किसको अपॉइंट किया गया? आंसर बहुत सिंपल है, आंसर सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। आंसर क्या होगा? राजकिरण राय जी। तो आंसर क्या होगा? राजकिरण राय जी। और इनको अपॉइंट किया गया है फॉर द ईयर ऑफ 2000, यस गाइस, 2021 के लिए इसको पॉइंट किया गया, मतलब ये मार्च 21 तक रहेंगे, उसके बाद टाइम पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, किसने रिलीज किया? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर्स हेल्थ। तो याद रखना, इन्होंने इस इंडेक्स को रिलीज किया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, और दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक का नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड सेकंड है वेल्ट हंगर हेल्थ। तो इन्होंने रिलीज किया, और इंडिया का हंगर इंडेक्स में रैंक कौन सा है? 94th रैंक है दोस्तों, याद रखना है। इंडिया का रैंक जो है वो क्या है? 94th रैंक है। तो फटाफट मुझे चैट बॉक्स में साथ साथ बता दें कि कौन सी कंट्री ने इसके अंदर टॉप किया था, कौन सी कंट्री ने हंगर इंडेक्स में टॉप किया था। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड द नाइट ट्रायल ऑफ विच इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, रिसेंट एट बालासोर ओडिशा। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये याद रखना, न्यूक्लियर कैपेबल है, और इसका नाइट ट्रायल जो है वो हमने यहां पे किया था, और कहां पे किया था? ओडिशा के अंदर किया था। आंसर क्या है इसका? पृथ्वी 2। तो याद रखना है, पृथ्वी 2 का हमने सरफेस टू सरफेस मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, तो जिसका हमने टेस्ट जो है वो किया, और इसको किसने डेवलप किया? डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्रिकेटर उमर गुल हु अनाउंस्ड रिटायरमेंट, और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? बहुत ही फेमस बॉलर थे उस कंट्री के, मीडियम एंड फास्ट बॉलर, और आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल, पाकिस्तान। तो ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे इसके ऊपर, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पद्म भूषण पीएस नारायण स्वामी पास्ट अवे रिसेंटली। पीएस नारायण स्वामी जी का देहांत हो गया, वो किस फील्ड से संबंधित थे, मतलब किसके लिए उनको जाना जाता था? और मैं आपको एक हिंट देता हूं कि वो कार्नेटिक म्यूजिक से जो है वो संबंध रखते थे। अब मुझे बताएं कि वो क्या थे। तो आंसर क्या होगा? आंसर थे वो वोकलिस्ट। क्या थे? वोकलिस्ट थे, बहुत ही फेमस थे, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी आप कह सकते हो। उनको पद्म भूषण मिल चुका है 2003 में आर्ट्स कैटेगरी के अंदर, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिल चुका है, और भी बहुत से फेमस अवार्ड मिल चुके हैं, और कार्नेटिक म्यूजिक से संबंध रखते हैं। पीएस नारायण स्वामी। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक वाज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर ट्रैक्टर फाइनेंस बिजनेस, ताकि वो बैंक साथ दे महिंद्रा एंड महिंद्रा का, ताकि ट्रैक्टर फाइनेंस जो है वो आसान हो जाए, मतलब लोन क्लियरेंस जो है वो क्या हो जाए? आसान हो जाए, और बैंक जो है वो सहयोग देगा इसके लिए। और इसमें 5000 रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस उस बैंक की यूज की जाएंगी, और वो बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा और बैंक ऑफ बड़ौदा का टाई अप है। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, और आपको आंसर पता है क्योंकि इसी कैबिनेट के अंदर फर्स्ट इंडियन ओरिजिन जो है वो मिनिस्टर बनाई गई न्यूजीलैंड के अंदर, प्रियंका राधाकृष्णन। तो आपको पता होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा इसका? जेसिंदा आर्डन। तो जेसिंदा आर्डन याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फटाफट बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, फटाफट बताएंगे इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। नेक्स्ट आते हैं, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इट्स फर्स्ट एवर वर्चुअल G20 यूथ 20 समिट hosted by Saudi Arabia on the theme of government youth dialogue on post COVID-19 opportunity। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है कि G20 में शेरपा कौन थे, वो सबको पता है कि शेरपा कौन थे, मैंने पहले भी बताया कि कौन थे। और अब यहां पे बात हो रही है कि G20 जो यूथ समिट है उसको होस्ट तो सऊदी अरबिया करेगा, और शेरपा आपको पता है कि कौन थे? सुरेश प्रभु जी थे।
और यहां पे बात हो रही है यूथ डायलॉग, किसने जो है वो अटेंड किया है, और इसका थीम याद रखना है। और अटेंड किया है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो कि यूथ को प्रमोट करते हैं, किरण रिजिजू जी। तो नाम याद रखना है, इन्होंने जो है वो यूथ समिट G20 को मतलब इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है। और थीम जरूर याद रखना है, गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन द पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट आते हैं विच एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका, इंडिया श्रीलंका की मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है स्लाइनेक्स, वो जो है वो श्रीलंका में हुई है। कहां पे हुई है? त्रिंकोमाली में हुई है, त्रिंकोमाली में हुई है। लेकिन कौन सा एडिशन था उसका, ये आपने बताना है। और ये एडिशन था 8th एडिशन। तो याद रखना है दोस्तों कौन सा एडिशन था, 8th एडिशन था। नेक्स्ट आते हैं विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू अटैच फेशियल वेरिफिकेशन इन द नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस। हमारे में भी है लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। हैंड लाइक हमारी फिंगर्स की आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन फेशियल वेरिफिकेशन जो है वो नहीं है, कंपलसरी नहीं थी। आधार के अंदर करते हैं लेकिन एज सच वो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन है, सिर्फ वो आइस की रिकॉग्नाइजेशन है। तो फेशियल वेरिफिकेशन जो है वो नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस के अंदर कौन सी कंट्री ने ऐड की है? वो ऐड की है सिंगापुर ने। तो याद रखना है सिंगापुर ने नाम क्या रखा है? सिंग पास फेस वेरिफिकेशन। तो याद रखना है सिंग पास मतलब सिंगापुर की बात हो रही है। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन इवेंट इन शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप 2020। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन इवेंट के अंदर शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में। और नाम क्या है? इलेवनिल वलेरिवन। तो याद रखना है इलेवनिल वलेरिवन, उन्होंने इस मेडल को जीता है। सिल्वर मेडल जो है वो श्योरी हिराता, मतलब वो जापान से हैं। ब्रॉन्ज मेडल इंडोनेशिया के प्लेयर ने जीता है जिसका नाम है विद्या। लेकिन आपने इंडिया गोल्ड मेडल जो है वो जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, नेम द बुक एंथोलॉजी ऑफ ऐसे ऑन शेख मुजीबुर रहमान विच पेंड बाय फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। तो उस बुक का नाम क्या है जो शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर लिखी गई है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं ये, और बहुत बड़ी भूमिका है बांग्लादेश को एक अलग से कंट्री बनाने में। और ये बुक प्रणब मुखर्जी जी ने लिखी है। तो बताएंगे किसके उस बुक का नाम जो है वो बेसिकली क्या है? और एंथोलॉजी ऑफ ऐसे मतलब वॉइस ऑफ मिलियंस। तो आंसर क्या होगा इसका? वॉइस ऑफ मिलियंस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी डेवलप्ड इन विच स्टेट? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जिसमें ई कॉमर्स वेबसाइट्स को जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ एयर, रोड, रेल सबके साथ कनेक्टिविटी होगी ताकि कहीं भी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को पहुंचने में या अपने बिजनेस करने में कोई दिक्कत ना हो। और खास करके ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ उनको अटैच करने की प्रक्रिया इसमें शामिल की गई है। और आंसर क्या होगा इसमें? असम होगा। तो याद रखना इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जिसको एयर, रोड, रेल के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और ये कहां पे लग रहा है? ये लग रहा है असम के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हु हेड्स द मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेबी। कौन मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी को लीड करेगा जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से बनाई गई है, और इस जो कमेटी है उसको लीड करेंगे? यस गाइस, फटाफट आंसर मैं देख रहा हूं सबके। और आंसर क्या होगा? मधाबीपुरी बुच। तो नाम को याद रखें, मधाबीपुरी, चाहे ओनली एक वर्ड याद कर ले मधाबीपुरी, तो उससे भी आपका आंसर जो है वो कवर हो जाएगा। तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। अगर कोई नाम नहीं भी याद हो रहा तो सिर्फ फर्स्ट डिजिट जो है वो आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर इनहेंस्ड क्वालिटी एश्योरेंस। तो लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल की तरफ से एक ऐप लॉन्च की गई है जिसमें स्किलिंग, लर्निंग, असेसमेंट, एम्प्लॉयमेंट नीड्स, सारी की सारी लेदर प्रोडक्ट्स के बारे में या उनकी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो वहां पे बताई जाएगी। और उस ऐप का आपने नाम बताना है। नाम क्या है उसका? स्केल इंडिया। तो याद रखना है स्केल इंडिया। स्केल का मतलब है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज इंडिया। दोबारा से बोल रहा हूं, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज इंडिया। तो याद रखना है नाम क्या होगा? स्केल इंडिया। नेक्स्ट आते हैं विच इज द ओनली सिटी इन इंडिया टू हैव लॉन्गेस्ट बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नेटवर्क। मतलब पूरे इंडिया का लॉन्गेस्ट बस रैपिड सिस्टम ट्रांजिट सिस्टम जो है उस स्टेट में। और मैं वो कौन सी जगह की बात कर रहा हूं और मैं आपको स्टेट बता देता हूं, वो स्टेट है गुजरात। अब आपने जगह बतानी है कि वो कौन सी है। तो कलकत्ता आउट हो गया, पटना आउट हो गया, तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहेगी, या तो सूरत होगा या फिर अहमदाबाद होगा। तो फिर भी मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो अहमदाबाद लगाएंगे आंसर, लेकिन आंसर क्या है इसका? सूरत है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट आंसर होगा। और विजय रूपानी जी जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। और सबसे लंबा रूट जो है वो सूरत में जो है वो स्टार्ट होता है। तो याद रखना है कुंभारिया से कदोदरा जो है वो रूट है, लेकिन आपने रूट याद नहीं रखना, ये 108 किलोमीटर का रूट है। तो इसको याद रखेंगे।
और इसमें 5.8 किलोमीटर का कॉरिडोर जो है वो अब ऐड हो गया, तो 108 किलोमीटर और 5 किलोमीटर आप ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं, विच बैंक इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल हैज लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ अप टू ₹50 करोड़ फॉर स्टार्टअप्स नेमली इंड स्प्रिंग बोर्ड। तो इंड स्प्रिंग बोर्ड से एक नया स्टार्टअप लॉन्च किया गया। किस बैंक के साथ मिलकर आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल ने इसको लॉन्च किया है, जिसमें 50 करोड़ रुपए तक का जो फैसिलिटी है, क्रेडिट फैसिलिटी, वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि स्टार्टअप्स को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, इंडियन बैंक की। फिर से इंडियन बैंक का नाम आया। पहले हमने पढ़ा था पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर जो सिडबी के साथ मिलकर जो है वो लोगों को पैसा प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स को। लेकिन यहां पे बात हो रही है किसकी, आईआईटी मद्रास इंक्यूबेशन सेल और इंड स्प्रिंग बोर्ड से आपको आइडिया हो जाएगा इंड मतलब किसकी बात हो रही है, इंडियन बैंक की। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय यूएनसीटीएडी, ग्लोबल ट्रेड इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय व्हाट परसेंट इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिकली, नॉट इन इंडिया। तो ग्लोबल ट्रेड जो है वो कितने परसेंट गिर जाएगा ड्यू टू कोविड-19। और ये आइडिया या ये प्रेडिक्शन जो है वो किसकी है, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की है। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि कितने परसेंट ट्रेड जो है वो डाउन हो जाएगा, और ग्लोबल ट्रेड डाउन हो जाएगा दोस्तों 7 से 9% तक। ये याद रखना है। पहले हमने पॉवर्टी का किया था, वो वर्ल्ड बैंक ने बताया था 150 मिलियन लोग जो है वो पॉवर्टी के अंदर आ जाएंगे। अब हम ग्लोबल ट्रेड की बात करें 7 to 9%। नेक्स्ट आते हैं, विच एडिशन ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 हेडेड बाय सीएसआईआर विल बी हेल्ड वर्चुअली फ्रॉम 22 to 25 ऑफ दिसंबर 2020। कौन सा एडिशन जो है वो सीएसआईआर जो है वो हेड कर रही है उसको, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, और ये वर्चुअली जो है वो इनॉग्रेट किया जा रहा है। और आपने बताना है कि कौन सा एडिशन है, नंबर आपने जो है वो बताना है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेज एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हर्षवर्धन जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो आंसर क्या होगा इसका दोस्तों, आंसर होगा 6th नंबर का इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। Next, name the website launched by CSIR for providing information and repurposed drugs for COVID-19। तो कोविड-19 के लिए जो ड्रग्स हैं उसकी कितनी आप कह सकते हो कि वैलिडिटी है या कितने टाइम तक वो आ सकती है, उसकी पूरी प्रोग्रेस को जांचने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है। और उस वेबसाइट का दोस्तों नाम क्या है, उस वेबसाइट का नाम है क्योर्ड। इसका मतलब आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। और याद रखना है ये कोविड-19 की ड्रग से रिलेटेड है, क्योर्ड, और बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखेंगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, इन विच स्टेट अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड। तो इंपॉर्टेंट है, अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है वो कहां पे बनाया गया है। फिर से लॉजिस्टिक पार्क जहां पे बनाया गया था, लॉजिस्टिक सेंटर, इंडिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर असम के अंदर बनाया गया था, वहीं पे जो है वो किसको बनाया गया, अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर जो है वो बनाया गया। ये इसके लिए बनाया गया ताकि फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल कर सकें, ताकि फार्मर्स को अवेयर कर सकें और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मार्केटिंग भी जो है जहां से कर सकें, उनका बिजनेस जो है वो यहां पे प्रमोट हो सके। तो आंसर क्या होगा, असम होगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंदोरा फॉर्मली ज्वाइन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपको पता है कि अंदौरा जो है वो आईएमएफ को ज्वाइन कर चुका है, एक नया कंट्री जो है वो ज्वाइन कर चुका है आईएमएफ की मेंबरशिप। तो अब कितने मेंबर हो गए हैं आईएमएफ के, तो आपने बताना है। आंसर क्या है, पहले 189 मेंबर्स थे, तो आंसर बहुत सिंपल हो गया। आंसर क्या हो गया, 190th मेंबर जो है वो बना है। वर्ल्ड बैंक के 189 मेंबर्स हैं और आईएमएफ के 190 मेंबर जो है वो हो चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, विच प्रोजेक्ट हैज बीन 2020 उन्होंने अवार्ड जीता है, ब्रूनल मेडल फॉर एक्सीलेंस इन सिविल इंजीनियरिंग एट द एनुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स अवार्ड 2020। तो बताएंगे, और मैं हिंट देता हूं आपको कि वो प्रोजेक्ट इंडिया ने जो है वो क्या किया था, स्पॉन्सर किया था। उसमें इंडिया की तरफ से 70% लोन और 30% जो है वो ग्रांट दी गई थी, और उसका नाम क्या है, मांग देचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान का। और ये इंडिया की हेल्प से जो है वो बना है, इसलिए इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको सिविल इंजीनियर अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने वीकली करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। तो आपका काम क्या है कि ऐसी वीकली करंट अफेयर्स को देखने के लिए आप यार चैनल को लाइक जरूर कर दे, 700+ लाइक्स चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, यही आपसे उम्मीद है। और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। और अफेयर्स क्लाउड आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा,
ये उसका प्रॉमिस है, क्योंकि 90% ऑफ द करंट अफेयर हमारे ही करंट अफेयर से जो है वो आते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, और आपने बहुत अच्छे से करंट अफेयर को रिवाइज कर लेना, और अफेयर्स क्लाउड हर तरह से आपकी मदद करेगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।